सर्वत्र समाना, प्रेम की प्रकट रोई में जाना। परमात्मा कण कण में व्यापक है, जैसा कि अभी हमने सुना इस भजन के माध्यम से। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की। भक्त प्रहलाद को हिरण्यकशिपु ने कहा, लिया तेरा भगवान कहाँ है, खंबे में है तो निकाल के दिखा। तो उसने आंख बंद करके प्रार्थना की सच्चे मन से, खंबे में से नरसिंह रूप बनकर प्रभु वही प्रकट हो गए। तो दुष्ट का संहार किया और अपने भक्त का उद्धार किया। आपका विश्वास परमात्मा को प्रकट करने का सबसे सरल साधन है। आपका यदि विश्वास, एक छोटा बच्चा है, उसको उसके पिता 6 फुट ऊंचा उछालते हैं हवा में, बच्चा हंसते आगे से खेलता है। उसको क्या पता है मेरा पिता मुझे नीचे नहीं गिरने देगा, वो खेल बना लिया। और हम बड़ों को कोई ऊपर उछाले तो हमें लगेगा अब क्या होगा। लेकिन भक्त का सरल विश्वास उसकी जीत का कारण बनता है। आज बाबा फरीद सेवा ट्रस्ट के इस शानदार आशियाना वृद्धाश्रम में हम सभी यहाँ सत्संग हेतु कुछ समय के लिए आए हैं। आदरणीय दिनेश राजपाल जी जो हमारा इस सारे सत्संग का नेतृत्व कर रहे हैं, और रिवाड़ी में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में इतनी सुंदर संस्था जहाँ वृद्धाश्रम में, उनको क्या कहते हैं हम सभी प्रेम से आदर से, ये हमारे प्रभु जी हैं। ये हमारे कौन है, भगवान का रूप है। इतनी सुंदर संस्था जो रिवाड़ी के ही नहीं बल्कि मतलब पूरे हिंदुस्तान में एक अपनी विशेष पहचान बनाए हुए हैं। एक बार आदरणीय राजपाल जी के लिए जोरदार ताली। आज हम आशियाना वृद्धाश्रम के सुंदर हाल में बैठे हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप सभी ध्यान से सुनना। हमारे सनातन में, हमारे हिंदू धर्म को, हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। आप सभी जानते हैं, आप सभी विद्वान हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप मुझे छोटे को आप इतनी महत्व दे रहे हैं, मुझे सम्मान दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले हमारे सनातन में क्या आता है, ब्रह्मचर्य आश्रम। इसकी अवधि हमारे सनातन में 100 वर्ष की आयु निश्चित की है। एक मनुष्य की कितनी आयु है, मैंडेटरी 100 वर्ष। इसके पश्चात ये नहीं कि मरना है, आज 120 लोग वर्ष तक के हैं। उसके बाद हमारे सनातन में ये था कि 100 वर्ष का होने के पश्चात आप अपना समाधि में बैठो और अपनी इच्छा से अपने प्राण छोड़ दो। यानी पहले ऐसे विद्या थी, और आज भी काफी कई साधु संतों में है, मतलब 100 वर्ष के बाद आपका शरीर नहीं, आपका लीवर है, आपकी किडनी है, आपके जाने के बाद भी लोगों के काम आती है। 400 वर्ष तक आपकी आंखें एक के बाद 8 लोगों तक लग सकती है। यानी आपकी जो अंदर की जो पावर कितनी है, इनर पावर बहुत ज्यादा है। लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम 25 वर्ष। ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब क्या है, जैसे हम एक मकान, एक बिल्डिंग बनाते हैं तो उसकी नींव कैसी होनी चाहिए, बहुत मजबूत। सरिया भी डालते हैं 12-12 फुट तक नीचे, उसमें पानी का भी जो सिस्टम करते हैं कि पानी आ जाए तो दिक्कत ना हो, बिजली आ जाए अचानक तो वो भी धरती के अंदर चली जाए। जिस समय हम नींव खोदते हैं तो इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। उसका कारण क्या है, ताकि हमारे जीवन की नींव मजबूत हो। ब्रह्मचर्य आश्रम जिसमें हमारे बड़े बड़े राजा के बच्चे, जो भगवान राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, चारों भाई भी कहाँ गए शिक्षा के लिए। वो राजा थे, वो चाहते तो एक गुरु को अपने स्कूल महल में भी बुलाकर उनकी शिक्षा दे सकते थे। जैसे आजकल ट्यूशन होती है ना, एक बच्चा आपका लाल है तो आप घर में टीचर को बुला ले, तो वो कहते हैं 5,000 रुपये दूंगा। बोले कोई बात नहीं, 5,000 दे, लेकिन मेरे बच्चे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने उस समय क्या पद्धति थी, राजा हो या गरीब हो, सभी के बच्चे गुरुकुल में एक जैसी स्थिति में जाकर अपना शिक्षा अर्जन करते थे। वहां पर सुबह 4 बजे जागना है तो सबको 4 बजे जागना है। वहाँ गुरु के लिए, अपना आश्रम के लिए लकड़ियां लेकर आनी है, खेत में जाकर काम करना है, गुरु की सेवा करनी है। वो सभी काम बहुत गरीब हो या अमीर सभी मिलकर बड़ी श्रद्धा से करते थे। 25 वर्ष तक साधना करते हुए, अपने शरीर को मजबूत बनाते हुए, मन और आत्मा को पवित्र बनाते हुए, उसके बाद शास्त्र क्या क्या देता था, आप गृहस्थ आश्रम में आए। गृहस्थ के साथ आश्रम का शब्द था। आश्रम का अर्थ क्या होता है, हम आश्रम में बैठे हैं, यहाँ क्या होगा, हम किसी तरह की ऐसी कोई, जैसे कोई मदिरा पान, अन्य कोई ऐसी बात, हल्की बात नहीं करेंगे। हमें पता है पवित्र स्थान पर बैठे हैं। गृहस्थ आश्रम का अर्थ, गृहस्थी में रहते हुए, धर्म का पालन करते हुए आप अपने संतान का पालन करें, उनको अच्छे संस्कार दें, अपने माता पिता की सेवा करें। कहते हैं गृहस्थ धर्म सबसे कठिन होता है, उसमें साधु संत गरीब जो भी, जब किसी भी धर्म में कोई सेवा का कारण होता है, उसको कौन सेवा करता है, गृहस्थ करता है। सुबह उठते ही जो है गाय को रोटी, कुत्ते के लिए रोटी, पक्षियों के लिए दाना, अपने जो पौधों को पानी,
कौन करता है ये? हर गृहस्थ करता है। और उस गृहस्थ को आश्रम में रहते हुए पवित्रता पूर्वक जीवन जीते हुए 50 वर्ष तक अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे ताकि वो बच्चे जहाँ भी जाए। और इनके तो इनके मम्मी पापा ने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई है। कौन सिखाता है इसको? घर में माता पिता। आज कहते हैं तो समाज का वातावरण ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मैं कह रहा हूँ हमारे घरों में क्यों नहीं होता? हमारे घरों में हमारे बच्चे, मेरा बेटा 40 वर्ष का है, सुबह उठते ही मेरे को प्रणाम करता है। पुत्र वधु है, बच्चे हैं, पोते हैं, अन्य हुए। और मेरे से कोई 1 वर्ष बड़ी आयु का आ जाए, 6 महीने बड़ी आयु का आ जाए, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। मुझे देख के बच्चों को क्या लगता है? प्रणाम करने में कोई आनंद है, खुशी है। हम सभी देखते हैं ना, भगवान राम लक्ष्मण, ये सभी जहाँ भी कोई उनको गुरुजन मिलते हैं, पहले प्रणाम कैसे करते थे? ऐसे करते थे क्या? ऐसे करते? दंडवत प्रणाम, अष्टांग, पूरे 8 के 8 अंग हमारे धरती पे होते थे। धरती माता का आशीर्वाद मिलता था। और दूसरे लोग क्या कहता था? शतायु भव, चिरंजीव भव, सुखी रहो। यानी प्रणाम करने से इतने आशीर्वाद मिलते थे, जीवन में कोई रोग बीमारी परेशानी होती ही नहीं थी। होती भी थी तो क्या होता था? मन इतना शक्तिवान होता था कि उसको ये लगता था मन में, पुलकित जी ये समय भी बीत जाएगा। उसके बाद ध्यान से सुनना, अब काम की बात आ रही है आपके हम सभी के लिए, जो भी हम 50 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं। उसके बाद हमारे धर्म में वानप्रस्थ आश्रम की व्यवस्था की गई है। वानप्रस्थ आश्रम का क्या अर्थ होता है? किसी को पता है आपको? मैं आपको बताता हूँ, बड़ा आनंद आएगा। गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम में 51 वर्ष की आयु होते ही धीरे धीरे अपने आप को परिवार के मोह से अलग करते जाना। यदि परिवार में रहना है आपने, तो उनको बच्चों को पूरा ध्यान रखना है, अपना भी काम पूरा करना है, ठीक से करना है, समय पर जागना है, वो साथ ही भोजन लेना है, सब कुछ करना है। लेकिन धीरे धीरे अपने बच्चों मान का है, धीरे धीरे अब 50 वर्ष के बाद ये माना जाता है कि अब जाने का समय आने वाला है। एक भी बाल सफेद हुआ तो दशरथ ने क्या किया? राजा दशरथ ने एक बार उन्होंने देखा मुकुट उतारते हुए सफेद हुआ, तुरंत अगले दिन पहुंच गए अपने गुरु के पास। गुरु जी, अब मैं, मेरा राजकाज करने का समय नहीं है, अब मैं क्या करूंगा? अपना राज अपने बच्चों को देकर वन में जाकर गुरु के चरणों में बैठकर जीवन को सफल करूंगा। वानप्रस्थ आश्रम का अर्थ क्या हुआ? धीरे धीरे परिवार के मोह से अपने आप को उठाते हुए, अपने शरीर पर पूरी तरह संयम रखते हुए, मन और आत्मा को पवित्र रखते हुए, प्रभु का भजन करते हुए क्या करें? सात्विक जीवन का यापन करें। फिर अब मैं जो वृद्धाश्रम पर आने वाला हूँ, वृद्धाश्रम हमारे धर्म में कहीं स्थान नहीं है। 75 वर्ष की आयु के बाद आखिरी आश्रम कौन सा आता है हमारा? 100 वर्ष तक कौन बताएगा? संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम में पहले समय में जगह जगह वन होते थे, गुरु होते थे, बड़े बड़े जो है आश्रम होते थे। घर से निकलकर चाहे राजा हो चाहे सामान्य व्यक्ति हो, गुरु गृह में जाकर वो सेवा भाव से बिल्कुल परिवार को छोड़कर 75 वर्ष के बाद वो पूरे परिवार का मोह छोड़कर प्रत्यक्ष रूप से आश्रम में जाकर गुरु गृह में सबकी सेवा करते थे। चाहे वो खेती बाड़ी का काम हो, चाहे पूजा का काम हो, चाहे अन्य की गौशाला की सेवा हो, वो जाकर पूरी सेवा करते थे। परिवार वालों को कह दिया जाता था कि भाई आप आपका हमारा संबंध दैहिक रूप से समाप्त, हम यहाँ बैठे हुए आपके लिए बहुत सी दुआएं दे रहे हैं, लेकिन आप क्या रहो, अपने घर में सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करो। आप भी धर्म का पालन करते हुए अपनी गृहस्थी का जीवन यापन करो। यानी 75 वर्ष से 100 वर्ष तक आर्यानांश ने आश्रम में संन्यास लेते हुए, अब आप कहेंगे कि आजकल हम, मेरी आयु 65 वर्ष हो गई, मान लो मैं 76 वर्ष का हो गया, संन्यास लेके मैं कौन से जंगल में जाऊंगा? जंगल तो है ही नहीं। अब हमने क्या करना है? अब हमने अपने घरों में रहते हुए मन को पूरी तरह से प्रभु के चरणों में लगाते हुए पूरी तरह से वैराग्य पूर्वक सुबह 4 बजे जागना ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद अपना सूर्य देवता को जल देकर 1 घंटा ध्यान करना, कहीं अपना योगासन प्राणायाम, कहीं मंदिर की सेवा, कहीं आकर अपने बाबा फ्री सेवा ट्रस्ट की सुंदर सा आश्रम में सुंदर जगह पर ऊपर नीचे इतनी सेवा आप यहाँ पर करने आए तो आपको क्या लगेगा? हृदय में आनंद आएगा और मन और आत्मा पवित्र होंगे। 75 से 100 वर्ष तक हमारा जीवन क्या था? संन्यास का, मन ही मन संन्यास धारण करते हुए प्रभु चरणों में अपने आप को अर्पित करते हुए क्या करना था? अब हमने यहाँ से शारीरिक रूप से जाने की तैयारी करनी है। हम आत्मिक रूप से तो पता नहीं आप और हम कितने जन्मों में कितनी बार मिल चुके होंगे, हमें ही नहीं पता कि पिछले जन्म में आप और हम कहाँ किस रूप में थे। लेकिन ये शरीर बदलता है, निरंतर बदलता है। आप और मैं जो बड़े हैं तो क्या एक दिन में थोड़ी कुछ 6 फुट के हो गए, पता नहीं लगा हमें कब धीरे धीरे हमारा
कद बढ़ता गया। ये कौन करता है? ये परमात्मा। उसकी लीला अद्भुत है। हमारे बाल कब सफेद हो जाते हैं हमें नहीं पता लगता, लेकिन उस परम पिता परमात्मा को हर पल सुमिरन करते हुए क्या करना है? हमने अपने मानव जीवन के अनमोल एक एक पल का सदुपयोग करना है। बोलो भक्त और उसके भगवान की जय। अच्छा, मैं